अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोल पंप के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमें बारहा इस बारे में मालूमात मिलती रहती है कि पेट्रोल पंप मालकान या पेट्रोल पंप पर हमें अक्सर ये शिकायत रहती है कि पेट्रोल की तादाद मिकदार कम डली है या फिर पेट्रोल मिलावट वाला है। देखिए, इस बात से कैसे बचा जा सकता है, मैं आपको इसका एक हल बताता हूँ और मैं ये आपको सोल्यूशन कैसे, मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, काफ़ी जगहों पे मैंने इस बात को ऑब्ज़र्व करने के बाद ये आपके सामने ये बात रखी है। एक आध प्रोग्राम भी हमने देखा था, शायद आपकी लम्बे हो के एक एंकर, न्यूज़ एंकर था, उसने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जाके पेट्रोल को क्वांटिटी को चेक किया था। वो क्वांटिटी माइनर सा फ़र्क था, लेकिन उस पर भी वो बहरहाल आम तौर पर माइनर फ़र्क को कोई नहीं इग्नोर किया कर दिया जाता है। लेकिन ये तो हम देखते हैं कि जी अगर हम एक 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं और उसमें 80 रुपये का पेट्रोल डले तो उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। मैं आपको 2-3 ऑप्शन बता देता हूँ जो इनका तरीका वारदात जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारी जगहों पे ज़्यादातर ऐसे ही हुआ और उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने देखा कि हम मोटर बाइक पे जब पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं तो अक्सर हमें पेट्रोल पंप वाले कह देते हैं कि जी हम चूँकि पेट्रोल वो देख रहे होते हैं, मीटर की तरफ देख रहे होते हैं, तो वो अक्सर हमें कह देते हैं आप आए ना, ताड़ा ऑयल ख़राब हो रहा है, ऑयल चेंज किया है आपने, बड़ी गर्म हो रही मोटर बाइक। और आप एक लम्हे के लिए नीचे देखते हैं, एक लम्हे के लिए, जहाँ से पेट्रोल गेज की, क्योंकि वो वहाँ पे देख रहा होता है और वो आप कहते हैं यार मैं होने तो पोया है, और आप अगले लम्हे आप मीटर की तरफ देखते हैं तो मीटर ज़ीरो हुआ होता है, कहते हैं सर पूरा हो गया। और आप जो मर्ज़ी चीखो पुकार कर लें, कह लें, वो उस टाइम बात ख़त्म हो चुकी होती है और वो 3-4-5 लोग होते हैं पीछे, रश भी पास वक्त लग गया होता है, या ना भी रश हो तो उस वक्त फिर आप कहते हैं यार है कि कितना पाया, कहना पाइन पूरा तो पाया। तो एक्चुअली वो अगर आपने 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो वो जब डालना शुरू करते हैं वो 70-80 पर पहुँचते हुए वो गेज, ये दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। उसे पता होता है साथ वाला बंदा जो आपके राइट हैंड पे पैसे लेने के लिए आया है, खड़ा है, पैसे हाथ में पकड़ के खड़ा, वो कहेगा गेज, और आप देखेंगे अगले लम्हे वो मीटर ज़ीरो हुआ होगा। सबसे पहली बात ये, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर कोई आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश करे तो आपने तवज्जो नहीं हटानी, आपने मीटर की तरफ आंखें नज़र रखनी है गौर से। खासकर अगर कोई कहे तो आप उसको जानबूझ के मीटर को गौर से देखने लग जाएं और आप अपने आप अपनी गेज की तरफ से कहें भाई ठहरो, वेट करो, मैं आप बाद में देखता हूँ। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो लोग आपकी तवज्जो हटाते हैं वहाँ पर भी आपके साथ फ्रॉड हुआ होता है। दूसरी बात ये अक्सर हमारे सुनने में आता है कि जी इन्होंने वो P1, P2, P3 पर फिक्स किया होता है, उस वहाँ पर पेट्रोल कम तादाद में डलता है, या फिर अगर हम 100 रुपीज़ का डलवाएं तो उससे जो है ना ये अमाउंट जो है ना वो जो इसमें लिखते हैं, अगर हम कुछ लोग कहते हैं जी आप 101 का या 105 का डलवा लें या 95 का डलवा लें तो उससे शायद वो टाइप कर रहे होते हैं तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। एक बात याद रखिएगा, अगर पेट्रोल की क्वांटिटी उन्होंने लिखने में अगर उनकी कम क्वांटिटी ऐड होती है ना तो वो आप 100 P1 डलवाएं या 100 मैनुअली लिखवाएं, वो क्वांटिटी कम ही आएगी अगर उन्होंने ऐसा किया हुआ। तो मैं इस बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है पेट्रोल पंप्स का। हाँ, मेरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ख़ास कर ये है कि मैंने देखा है कि मैंने 2-4 मरतबा, बल्कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे शायद इससे भी ज़्यादा मरतबा, मैं 1.5 लीटर की जो पानी की बोतल होती है वो लेके गया और मैंने कहा जी इसमें पेट्रोल डाल दो, क्योंकि मैंने कहा जी मैंने घर मोटर बाइक पे पेट्रोल डालना है तो उसमें ख़त्म हुआ तो आप इसमें डाल दो। 2 ऐसे पेट्रोल पंप मुझे मिले जिन्होंने इनकार किया कि जी हम बोतल में नहीं देते, DCO साहब ने मना किया हुआ है। पिछले दिनों खबर भी आई थी, मना भी किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस बात को इग्नोर भी करना शुरू कर दिया, कभी डाल देते, कभी समटाइम नहीं भी डालते। बहरहाल बात यह है कि जिसने नहीं डाला ना बोतल के अंदर, मैं समझ गया कि ये दाल में कुछ काला है, ये नहीं डाल सकता, नहीं डालना चाहता, कि जाहिर बात है क्वांटिटी में फ़र्क आएगा। जब 1.5 लीटर में पेट्रोल उस बोतल में डलवाऊंगा, मैं उसको कहता हूँ यार जितना आता डाल दो, तो डेफिनेटली 1.5 लीटर ही आएगा, इससे ऊपर तो नहीं आएगा, तो मीटर से पता चल जाएगा कि 1.5 लीटर आया नहीं आया। दूसरी हैरान कुन बात यह है कि जब पेट्रोल पंप वाला इसमें 1.5 लीटर की पेट्रोल बोतल में जब पेट्रोल डालने लगता है, मैं उसे कहता हूँ यार तुम ना टोटल इसमें जो ना 2000 रुपये का डाल दो, मतलब इस बोतल में डाल दो और बाकी उसमें डाल दो, या 1.5 लीटर पेट्रोल डाल। मैंने कई मतलब ऐसा कहा यार इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल डाल दो, या फिर अगर 1.5 लीटर 400 रुपये का आता, मैंने कहा 400 रुपये का पेट्रोल डाल दो। उस अल्लाह के बंदे ने कभी भी जो ना टाइप नहीं किया उसमें, मतलब मैं सबकी बात नहीं करता, जिसको मैंने देखा, मैं सिर्फ उसी की बात करता हूँ, उसने कभी भी उसमें लिखा नहीं है 400 या 1.5 लीटर, उसने हमेशा ओपन रख के चलाया है, मतलब नोज़ल पकड़ी और डायरेक्ट बोतल में डाल के उसने पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया 3-4 मरतबा। उसके बाद फिर मैंने एक पेट्रोल पंप वाले बंदे से भी बात की, मैंने उससे पूछा कि यार ये मुझे बताओ कि अगर किसी पेट्रोल पंप वाले ने फीडिंग में कोई मिस्टेक की हुई है, उसमें अगर पेट्रोल कम ज़्यादा डालता है, अगर वो गेज है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है।
तो उसने कहा कि आप सिंपली ये करें कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल या मोटर बाइक में पेट्रोल फुल करवाएं। मैंने कहा मेरे पास अगर इतने पैसे नहीं है, मैं पेट्रोल फुल नहीं करवाना चाहता, तो फिर क्या करूं? तो उसने कहा इसका भी मैं आपको हल बता देता हूं कि आप उसको कहें यार फुल डालो, लेकिन जैसे ही आपका 2000 1500 जितना भी आपने डाला वहाँ तक पहुँचे तो आप उसको कोई यार बस कर दें। मैंने उसके बाद ये करना शुरू कर दिया कि मैं जब भी पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता या मोटर बाइक में, तो मैं उसे कहता कि यार आप ना लिखे बगैर 2000 का डालो, मतलब उसमें टाइप नहीं करना। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं आ रही कि मैंने पैसे देने, मैंने काम चीज़ खरीदनी, तो मैं उसको अपनी मर्ज़ी से कह सकता हूँ पैसे देने। मैंने इसलिए कहा जी आपने उसमें पैसे नोट नहीं करने, आपने ओपन गेज रख के 3000 रुपये का डलवाना है। यकीन कीजिए कि मैंने कई मरतबा 3000 रुपये का पेट्रोल अपनी गाड़ी में बगैर टाइप किए डलवाया और कई मरतबा टाइप करके डलवाया, यानी कि P3 और 0 प्रेस किया उसने कि 3000 रुपये का उसमें लिख दिया। तो मेरी गाड़ी की जो सुई है ना पेट्रोल की, मुझे लगा कि शायद जब लिख के डलवाया, फीड किया उसने, तो फिर थोड़ी सी सुई नीचे रही है। जब उसने ओपन डाला है बगैर लिखे गेज से डाला, तो फिर सुई थोड़ी सी ऊपर आई हुई है। मतलब बगैर लिखे डायरेक्ट नोजल से पेट्रोल डालने से पेट्रोल की क्वांटिटी ज़्यादा डली है, मुझे ऐसा लगा, या ज़्यादा, या इसको ये अल्फाज ये अदा कर देने चाहिए कि उस तरह से क्वांटिटी पूरी डलती है। जब आप पेट्रोल पंप वाले से ये कहें कि मुझे 1.5 लीटर पेट्रोल डाल दो बोतल के अंदर, या आपको पता है कि जी 400 रुपये का 1.5 लीटर, ये जितने का भी आता है, 450 का आता है या 400, कैलकुलेशन कर लें उसको को मुझे इतनी 450 रुपये का पेट्रोल डाल दो। आपको पता है 450 का 1.5 लीटर आता है, वो कभी नहीं लिखेगा, उसे पकड़ेगा नोजल और वो आपको वैसे डालने लग जाएगा, 1.5 लीटर पूरा आएगा। और या फिर अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो वो पेट्रोल पंप वाला उसमें पेट्रोल नहीं डालेगा। ये मेरा आज का एक स्पेशली मैंने आपके साथ शेयर करना था कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने का बेहतरीन तरीका क्या है। और एक बात आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख लें जहाँ पर जिस पेट्रोल पंप पे आपको एतमाद हो और वो आपके रास्ते में, और आपको वहाँ से आपको हर सूरत में पेट्रोल ठीक, मतलब जैसे वो फीड कर किए बगैर आपकी सजेशन के अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें पेट्रोल ऐड कर रहे हैं, और बोतल में भी आप डलवाते तो पूरा ही आ रहा है। एक आध दफ़ा पेट्रोल बोतल में डलवा भी नहीं, तो उसके बाद आप बाआसानी पेट्रोल पंप को सिलेक्शन कर सकते हैं कि यार ये पंप ठीक है, मैं यहीं से डलवाया करूँ, और आप कोशिश करें कि वहीं से पेट्रोल डलवाएं। बहुत शुक्रिया।